कि वहाँ बहन जी अब जा नहीं सकते, हम भी गांव से निकल कर आए हैं। और ये वो लोग हैं जो उस गांव की सरदारी है, जिनको पहली कमेटी दूसरी कमेटी में उन्होंने बनाया था कि परिवार सदमे में है, प्रशासन लगा हुआ है, हम सब चिंतित हैं, लेकिन राजनीति करने वाले कुछ लोग उनको घेरे बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो भी निकल कर आया, वो लेटर मिलना, बच्ची का एक बार मेडिकल होना, उस पर परिवार की असंतुष्टि, दोबारा पीजीआई का मेडिकल होना, उसमें वो पॉइजन का निकलना, और जो भी बातें निकली। मनीषा के दादा ने कहा कि हम ना निकल सकते यहाँ से, हमें ना आने दे रहे। ये कौन लोग हैं जो परिवार को नहीं आने देते? अच्छा ठीक है, आप उनको नहीं आने दे रहे, मैं आई हूँ भिवानी, मैं आई हूँ लोहारू, मैं जाऊंगी मिलने, परंतु आप ये क्या रास्ते बंद करके लठ वाले बिठाकर बैठे हैं? ये कौन लोग हैं जो परिवार को इस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने परिवार को निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं स्वयं यहाँ आई हूँ। 3-4 दिन से मैं स्वयं संपर्क के मनीषा के साथ जो हुआ वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हत्या आत्महत्या वो सेकेंडरी इशू है, पर हमारे देश की, हमारे राज्य की बेटी के साथ ये घटना घटी, और उससे शर्मनाक दुखदाई ये है कि परिवार सदमे में है, प्रशासन लगा हुआ है, हम सब चिंतित हैं, लेकिन राजनीति करने वाले कुछ लोग उनको घेरे बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मंच होता है, जब भी कोई बेटी के साथ दुविधा होती है, कहीं पर भी हो, देश में, प्रदेश में, किसी जगह पर, मैं एक ही बात रखती हूँ कि बेटियों के मामले में राजनीति ना करो। चाहे किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की, चाहे किसी ने बंगाल के दौरान की, कहीं पर भी की, बेटियों के खिलाफ के उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग अपने आप को चमकाने के लिए यही करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही परिवार की असंतुष्टि हुई कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, रिपोर्ट नहीं दर्ज करी, गुमशुदगी की नहीं लिखी, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से एसपी हटाए, पुलिस के अधिकारी सस्पेंड किए, नए अधिकारी नियुक्त किए, और 24 घंटे का अल्टीमेटम महिला आयोग ने भी दिया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना है, उसके कार्रवाई जो भी बनती है वो करनी है, और प्रशासन ने वो की। जो भी निकल कर आया, वो लेटर मिलना, बच्ची का एक बार मेडिकल होना, उस पर परिवार की असंतुष्टि, दोबारा पीजीआई का मेडिकल होना, उसमें वो पॉइजन का निकलना, और जो भी बातें निकली, एज परिवार वांट्स द फैमिली, द वे द फैमिली वांट्स, मुख्यमंत्री जी ने वही आदेश दिए। अब परिवार को कहा गया, किसी ने उनको कहा कि नहीं नहीं, ये मेडिकल भी ठीक नहीं है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस से मेडिकल कराए दिल्ली से। सरकार ने उसको भी माना। फिर उन्होंने कहा सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कल देर रात मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी अनुमति दी। ये कौन लोग हैं जो परिवार को इस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने परिवार को निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं स्वयं यहाँ आई हूँ। 3-4 दिन से मैं स्वयं संपर्क में हूँ, पुलिस के, एसपी के, आईजी साहब के, सबके संपर्क में। आज मैंने और आला अधिकारियों से भी बात की, सारी पोजीशन को समझा, और मैं परिवार को मिलने के लिए आई हूँ, मिलने के लिए, परिवार की बहनों के साथ बैठकर दुख साझा करने के लिए, बात करने के लिए। परंतु जब मैंने, ये मेरे साथ पूरी गांव की सरपंची बैठी है, पूरे अधिकारी लोग बैठे हैं, जब मुझे इन्होंने बताया कि वहाँ बहन जी हम जा नहीं सकते, हम भी गांव से निकल कर आए हैं, और ये वो लोग हैं जो उस गांव की सरदारी है, जिनको पहली कमेटी दूसरी कमेटी में उन्होंने बनाया था। अब कैसे, क्या ऐसा घुमाया गया, किसके दबाव में वो हैं कि वो इस सरदारी की भी नहीं सुन रहे, जो जिनके साथ उन्होंने उम्र गुजारी है? तो ऐसे कौन लोग उनके ऊपर कमांड कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कृपया करके अपने हरियाणा की शांति को भंग ना करें, अपने परिवार के ऊपर किसी और को हावी ना होने दे। इस बेटी का जो संस्कार होना है उसको अब करने दे।
अब तो आपके कहे पर एम्स से भी होकर आ जाएगा। मैं 5 साढ़े 5 बजे तक यहीं बैठी हूँ इस गेस्ट हाउस में, परिवार का इंतजार कर रही हूँ। 3 बार मैंने परिवार में दादा से, पिता से, संजय जी से, उनके मनीषा के भाई से, मनीषा की दादी से, सबसे 3-4 बार फोन पे बात की। मैंने ऑन रिकॉर्ड रखा इसे, और उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा। जब मैंने पहुंचने के बाद फोन किया तब मुझे मनीषा के दादा ने कहा कि हम ना निकल सकते यहाँ से, हमें ना आने दे रहे। ये कौन लोग हैं जो परिवार को नहीं आने देते? अच्छा ठीक है, आप उनको नहीं आने दे रहे, मैं आई हूँ भिवानी, मैं आई हूँ लोहारू, मैं जाऊंगी मिलने, परंतु आप ये क्या रास्ते बंद करके लठ वाले बिठाकर बैठे हैं, जो प्रशासन को भी नहीं आने दे रहे, हमें भी नहीं जाने देना चाहते? क्यों? ऐसा क्या है? एक बेटी गई है हरियाणा की, और ये कौन राजनीति करके वहां पर जाने नहीं देना चाहते? ये कौन है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? मैं आप चैनल्स के माध्यम से पुनः निवेदन करती हूँ परिवार को कि मैं लड़की की मदर से, लड़की की बुआ से, चाची से, मामी से, जो भी परिवार की महिला है, मैं उन सब से मिलने आई हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। हमेशा किसी के घर में किसी प्रकार का भी दुख हो, साझा किया जाता है, इकट्ठे बैठा जाता है, बातचीत की जाती है, ना कि इस तरह की राजनीति।